जिसकी थी कमाल की कॉमिक टाइमिंग, जिसके बॉलीवुड डांस के आज भी है लाखों करोड़ों फैंस, जिसके रंग बिरंगे चटकदार कपड़े आज भी करते हैं आकर्षित। 80 और 90 के दौर के ये हैंडसम एंड चार्मिंग जेंटलमैन थे गोविंदा। पर्सनालिटी ऐसी थी कि एक बार कोई देख ले तो फिर मुड़कर भी एक बार जरूर देखे। इस दौर में जो फेम गोविंदा के नाम लिख दिया गया था, उसे ना तो शाहरुख छीन पा रहे थे, ना ही आमिर खान। अलग ही अंदाज का ये नया नवेला हीरो था जो अपने होने से ही फिल्म को हिट कर दिया करता था। सलमान की बॉडी और अक्षय का एक्शन, सब कुछ इस क्यूट चबी बॉय के आगे फीका था। गोविंदा का सफर किसी दिलचस्प कहानी जैसा रहा है। उन्होंने विरार में गरीबी भी देखी और फिर आसमान में अपने नाम का परचम भी। 21 दिसंबर 1963 वो तारीख थी जब गोविंदा का जन्म हुआ था। पूर्व अभिनेता अरुण कुमार और गायिका और अभिनेत्री निर्मला देवी की वो 6वीं संतान है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो गोविंदा ने अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज मुंबई के वसई में पूरी की। फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे गोविंदा थे तो अपने घर में सबसे छोटे और रुचि उनकी शुरू से ही थी फिल्मों में जाने की। तो 80 का दशक आते आते वो समय भी आया जब इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में उन्होंने डेब्यू कर दिया। यहाँ से गोविंदा का फिल्मी करियर मान लीजिए कि शुरू हो गया था। शुरुआती समय में गोविंदा ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो धीरे धीरे कर लोगों की आंखों में चढ़ने लगे थे। 80 के दशक के आखिर में और 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्म जगत में स्थापित कर लिया था। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जो फेम गोविंदा को मिला था, उससे वो 165 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे। गोविंदा की बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया है। 1992 में आई उनकी फिल्म शोला और शबनम से तो उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में वो एनसीसी कैडेट के किरदार में नजर आए थे और इस फिल्म में गोविंदा को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म के लिए गोविंदा को फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी दिया गया था। फिर 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल ने तो जो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, इस फिल्म के लिए भी गोविंदा को अवार्ड मिला था। फिर साल 2000 आया तो ये गोविंदा के जीवन में वो समय था जब एक साथ कई फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी। ये खराब समय उनका करीब 6 साल तक चला और फिर साल 2006 में फिर एक बार गोविंदा ने एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। साल 2014 में तो एक रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 के तो जज भी बने हुए दिखाई दिए थे गोविंदा। ये ऐसा प्रोग्राम साबित हुआ था कि इस शो से ज्यादा दमदार शो और कोई भी नहीं था। 2017 में आ गया हीरो फिल्म में इन्होंने निर्माता की भूमिका निभाई थी। साल 1986 से शुरू हुए गोविंदा के करियर में साल 2019 तक 146 जो फिल्में थी वो उनकी प्रमुख फिल्में थी। इसके अलावा भी कई और फिल्मों में गोविंदा ने अपने नाम का जादू चलाना चाहा, लेकिन चल नहीं सका। लेकिन गोविंदा ने फिल्म जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है। उनकी लगन की वजह से उनको फिल्म जगत ने बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया है। गोविंदा का 12 फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन था और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का भी पुरस्कार है। इसके अलावा उनको 4 बार जी सिने पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं इसी बीच में गोविंदा ने राजनीति में भी एंट्री ली। फिल्म जगत के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक जगत में भी हाथ आजमाना चाहा। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर साल 2004 में चुनाव लड़ा और जीते भी। चुनाव लड़ने से पहले गोविंदा ने कहा था कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि वो सांसद चुने जाने के बाद इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। 10 महीने तक तो वो खुद को आवंटित किए बजट को ही खर्च नहीं कर पाए। तो फिर राजनीति में तो फिर सिर पर चढ़ाने के बाद झट से उतार देने में भी देर नहीं लगती। हालांकि जब ठोकर लगी तो गोविंदा ने इस तरफ ध्यान देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो ज्यादा समय तक राजनीति नहीं कर पाए। फिर आया साल 2016 जब कुछ ऐसा हुआ जिसने गोविंदा के करियर को ही लगभग खत्म कर दिया। मतलब काम मिला, लेकिन फिर भी गोविंदा वो कमाल नहीं दिखा पाए जो वो दिखाया करते थे। शूटिंग चल रही थी फिल्म मनी है तो हनी है की, और इस दौरान गोविंदा ने संतोष राय नाम के एक व्यक्ति को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़। हालांकि गोविंदा ने तब नहीं सोचा होगा कि ये थप्पड़ उनके लिए उनके जीवन भर का संकट बनने वाला है। अब थप्पड़ तो मार दिया और वो व्यक्ति गोविंदा के खिलाफ पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब उसकी याचिका खारिज हो गई तो फिर वो पहुंच गया सर्वोच्च अदालत।
सुप्रीम कोर्ट में जब इस थप्पड़ मामले की सुनवाई हुई तो गोविंदा दोषी साबित हुए। उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ी और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। गोविंदा ने अपनी मेहनत और लगन से भारतीय लोगों के दिलों में जो जगह बनाई थी, उस छवि को दाग लग गया था। ऐसा दाग जो चाहकर भी गोविंदा कभी नहीं मिटा पाए। आज भी गोविंदा कई शोज में नजर आते हैं, लेकिन क्या वो रौनक आप उनके चेहरे पर ढूंढ पाते हैं? क्या वो चुलबुलापन आपको फिर से गुदगुदा पाता है? शायद नहीं, क्योंकि एक थप्पड़ ने गोविंदा की पूरी जिंदगी बदल दी। गोविंदा के जीवन ने ऐसा पलटा खाया कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले गोविंदा आज भी उस थप्पड़ की वजह से पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे हैं। वो जो कसक उनके मन में है, वो आज भी उनके व्यक्तित्व में झलक रही है। शायद गोविंदा भी कभी कभी मन में सोचते होंगे कि काश उस वक्त उन्होंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया होता, काश उस वक्त हाथ नहीं छोड़ा होता, तो शायद आज गोविंदा की जिंदगी काफी अलग होती। आज गोविंदा के इस जीवन परिचय से आप क्या सीख लेते हैं? आप उनके जीवन से किस तरह से प्रेरणा लेते हैं? आपके लिए गोविंदा क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।